हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो रजी, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर, है ना, और लास्ट लेक्चर था हमारा माइनर्स, कोफैक्टर्स, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। और अब हम करेंगे उसी चैप्टर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आपको कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वो हम पहले करेंगे और बाद में प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर लेने वाला है और ध्यान से कर लें आज का लेक्चर, बड़े आराम से प्यार से करेंगे। ठीक है जी। तो बिना समय गवाए हम लोग चैप्टर टॉपिक शुरू करते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा इसी टॉपिक पे, लेक्चर नंबर 4। एडजॉइंट अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ पहले 3rd लेक्चर ज़रूर देख ले एडजॉइंट के बारे में, क्योंकि इनवर्स की राह एडजॉइंट से होकर ही जाती है। इनवर्स का मतलब मेरा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। ठीक है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक उसका बेसिक सिंपल प्रोसेस है और ये हम करने वाले हैं। ठीक है जी। एक सिंपल सी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपने लिखी यहाँ पे एग्जांपल लिखा 1 2 3 8, मान लो ये एग्जांपल लिखा आपने। अब आपने इसका निकालना है एडजॉइंट। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है ए शुड बी नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 8 - 6, 8 - 6 दैट इज़ 2, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो को हम नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट इज़ नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट हो गया पहले तो, क्योंकि अगर ये नीचे ज़ीरो होता तो एग्जिस्ट ही ना करता, इसलिए पहले नॉन ज़ीरो ये निकालना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या निकालना आपने? एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो का मतलब 1 का कोफैक्टर क्या है? ये गया, कितना आया? 8। 2 का कोफैक्टर क्या है? ये लाइन गई, ये कॉलम गया, कितना बचा? 3। आपने साइन कौन सा लेना है? ऑपोजिट। उसके बाद 3 का निकालेंगे, दैट विल बी -2 ड्यू टू इट्स पोजिशन 2 1, इस वजह से ऑपोजिट आएगा। और 8 के सामने क्या है? 1, तो ये एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप पिछला वीडियो देखें, आपको 100% समझ आ जाएगा। एडजॉइंट कितना आ गया जी आपके पास? 8 -2 -3 एंड 1। ओके। अब अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो, सिंपल सा डिवाइड कर देते हो डिटर्मिनेंट से, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1/2 और 8 -2 -3 एंड 1। यही आपका आंसर है। ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल। अगर किसी का इनवर्स आ जाता है तो उसको ये भी बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। बात समझ में आई अच्छे से? इन्वर्टिबल सिंपल है। अगर आपको एडजॉइंट अच्छे से आता है, डिटर्मिनेंट अच्छे से आता है, जो कि हम पहले 2-3 लेक्चर्स में कर चुके हैं अच्छे से, तो सिंपली डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं है। ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3/3 का। 3/3 का इन्वर्स निकालने के लिए ये क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। कितना आएगा? 1 के लिए क्या आएगा? 4 3 3 4। ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो सीधा ही आप कर सकते हो। 16 - 9 -3 4 -3 एंड +3 3 -4, कितना आ गया जी? 7। 1 -3 आ गया, -1 -3 आ गया, तो डिटर्मिनेंट कितना आया? 1। अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है? नॉन ज़ीरो, इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं बनेगा ना। नीचे ज़ीरो नहीं बना, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। अब सिंपली क्या लिखना आपने? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो कैसे निकालेंगे? 1 के सामने क्या? 16 - 9 7 आ गया। फर्स्ट रो के तो यहीं से देख के भी लिख सकते हो आप, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 का करेंगे, 4 - 3 1 -1 आएगा, और 3 का 3 - 4 -1 आएगा। आप डू एट योर ऑन पेस, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इससे फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, बस एक्यूरेट करना। सेकेंड रो में क्या आएगा? 3 × 4 12, 12 में से 9 गए 3, तो आपने लगाना -3। 4 का क्या आएगा? ठीक है, 4 का 4 - 3 1, और 3 का क्या आएगा? 3 - 3 0। 0 के आगे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 9 - 12 -3, 3 का क्या आएगा? 3 - 3 0, और 4 का क्या आएगा? 4 - 3 1।
ओके, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। इस तरह से आपका हो गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए व्हाट विल यू डू? एडजॉइंट निकालने की बहुत ही सिंपल है कि आप इसका ट्रांसपोज ले लो, -3 1 0 -3 0 1 का ट्रांसपोज। तो यू विल फॉलो द सेम प्रोसेस जो हम लोग करते आ रहे हैं। और आपके पास यहाँ पे 1 मिनट रब कर लें पहले। तो इन्वर्स में कोई खास रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, एडजॉइंट निकालना है और सिंपली लगा देना है, और कुछ नहीं है। तो बेसिकली एडजॉइंट का वैल्यू क्या आ गया? बेसिकली एडजॉइंट का वैल्यू क्या आ गया? 7 -3 -3 -1 0 -1 1 0 एंड देन नेक्स्ट इज -1 0 1। लो जी, एडजॉइंट आ गया। यहाँ एडजॉइंट और इन्वर्स एक ही बात है, क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया था? 1। डिटर्मिनेंट 1 आया था, तो 1 तो नीचे लगाए ना लगाए हार्डली मैटर्स, तो एडजॉइंट ही इन्वर्स आ चुका है। लो जी, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, गॉट इट? चलो, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ से ये पहले क्यों किया हमने कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, ये वैलिड कब होती हैं? जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो ये रिजल्ट कब वैलिड है? जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ये रिजल्ट्स कब वैलिड है? जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो इसलिए बिफोर डूइंग दैट हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो हमने ये कर लिया। ठीक है, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो भी ऐसे ही करेंगे। कैसे कर सकते हैं उसको? कैसे कर सकते हैं कि जैसे अभी एक रिजल्ट मैंने लिखा है ए बी इनवर्स, ये ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स हम प्रूव करने वाले। तो मतलब काम कैसे आते हैं उस तरीके से, प्रूफ की तरह नहीं। जैसे अब कोई भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे ये लिखा आपने ए कितना है 2 3 1 -4, 2 3 1 -4। अब इसमें एडजॉइंट निकालना है। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर आपको इसमें एडजॉइंट निकालना है, पहले आप एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट कितना होगा जी बताइए? 2 के सामने क्या ये रो ये कॉलम ये कितना आया -4, 3 के सामने क्या है -1, 1 के सामने क्या है -3, 4 के सामने क्या है 2। ठीक है, तो एडजॉइंट आपने बड़े ही आराम से निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ व्हाट? -4 -3 -1 एंड 2। एडजॉइंट आ गया। अब a इंटू एडजॉइंट a, इसका क्या मतलब हुआ? a का मतलब है 2 3 1 -4 और -4 -3 -1 एंड 2। मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 -8, 3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 3 -3, 3 इंटू 2 +6, 1 इंटू 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 4 +4, दिस इंटू दिस कितना आया -3 और दिस इंटू दिस कितना आया -8। सो व्हाट विल यू गेट? -11 0 0 एंड -11। अगर आप रिवर्स में करते, रिवर्स मतलब कि अगर इसको कॉम्यूटेटिव टाइप करते एडजॉइंट ए को, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक जैसी नहीं होती, ए बी और बी ए में फ़र्क होता है। ये हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है मैट्रिक्स में। तो अगर आप पहले यहाँ क्या किया ए इंटू एडजॉइंट ए, अब मैं कह रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा एडजॉइंट? -4 -3 -1 एंड 2। ए का वैल्यू क्या है 2 3 1 -4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -8 -3, फिर -12 + 12, -2 + 2 एंड नेक्स्ट -3 प्लस या -8। ठीक है जी, -11 0 0 -11 ऐसा आ गया। तो मतलब बेसिक बात यह है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इट्स एब्सोल्युटली द सेम थिंग, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब आप करते हो ये वाली साइड हमने कर ली, ये वाली साइड हमने कर ली। अब इस पे बात करते हैं। डिटर्मिनेंट कितना है इसका? डिटर्मिनेंट -8 -3 -8 -3 यानी कि -11 -11। तो अभी अगर हम आई मैट्रिक्स की बात करें,
आई मैट्रिक्स जो होता है ना वो पानी की तरह होता है, मतलब जैसे जहाँ जाए वहीं मिल जाता है, वैसे घुल मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है तो आपने I2 लिखना है 1 0 0 1। अगर ये मान लो ये 3/3 का होता तो हम यहाँ भी 3/3 का लिखते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो इट विल बी व्हाट -11 0 0 -11। आंसर आ गया, खत्म। इतना ही काम था। देखो आप सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी वो इस तरह से होता है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। सिंपल, गुड, शाबाश। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो 2/2 का 3/3 का, ये रिजल्ट होल्ड 100% करेगा ही करेगा। 1 मार्कर के लिए भी जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी बेस इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप। इसमें से बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पंजाब बोर्ड, CBSE बोर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड्स में और CBSE बोर्ड्स में आता रहता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं वो देखते हैं। सभी के कुछ क्वेश्चंस आप ले सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि इसका मतलब क्या होता है ना। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मान लो ये प्रॉपर्टी लगानी है, आपको दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 4, और जो मैट्रिक्स है वो मान लो 3 क्रॉस 3 का है, ठीक। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट पता करो, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट पता करो। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, ये मेन मुद्दा है, कैसे पता करेंगे। तो अभी ये क्या होगा, देखो अगर आपको रिजल्ट याद है, एडजॉइंट ऑफ A यू नो इट कि डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 होता है। n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये कितना है 4, ऑर्डर कितना है 3, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 कितना हुआ 4 का स्क्वायर, आंसर इज 16। खत्म, गेम ओवर। इतना ही है। द मैटर इज कि आपको रिजल्ट पता हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो एक A जो है वो 4 क्रॉस 4 का है, ये आप अपने आप पॉज करके निकालना है अपने, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A 4 क्रॉस 4 का है, और ये जो आपको दिया हुआ है, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना दिया हुआ है, मान लो आपको दिया हुआ 3। बताइए पॉज करके कितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो देख। डिटर्मिनेंट 3 दिया हुआ है, एडजॉइंट निकालना है, कितना आएगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, कितना आंसर आया 3, और कितना ऑर्डर है 4, 4 - 1 3, तो आंसर विल बी 27, है ना, सिंपल। अगर इसी का रिवर्स कर दे तो, इसी का रिवर्स कर दे, मान लो एडजॉइंट ऑफ A दिया हुआ है 36, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आएगा, टेल मी, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर जो है वो है 3 क्रॉस 3, जनरली 3 क्रॉस 3 का ही पेपर में आता है। आप कुछ भी और सकते हो, 4/4, 5/5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही रिजल्ट, एडजॉइंट कितना दिया हुआ है 36, ये कितना है पता नहीं, ठीक है। n-1 का मतलब क्या है 3 - 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A, द आंसर इज +-6। ऑप्शंस आपको आएंगे +6, -6, +-6 एंड नन ऑफ दीज। बहुत सारे बच्चे +6 लगा देते हैं। डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव, डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, दोनों ऑप्शन साथ में लिखने हैं। इट इज़ नॉट द साइन ऑफ मॉडुलस, इट इज़ द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, सो दैट्स वाई आपको दोनों साइन ही लेने हैं। समझे बात को। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ताकि ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा, इसलिए टाइम लगा रहे हैं। मान लो आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A, सपोज ये 4th एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 3rd होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ A मान लो 2 है, आपको निकालना है 2 एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऑर्डर वही है 3 क्रॉस 3। अब आपको पता है कैसे करेंगे, आपको पता है ये 2 बाहर डिटर्मिनेंट से कब आएगा, जितना ऑर्डर होता है उसके साथ बाहर आता है। 2 की पावर 3 एडजॉइंट ऑफ A, ये आपके पास, ये आपको पता है कि अगर आप ये 2 बाहर निकालना चाहते हो तो जितना ऑर्डर होता है वो विद पावर आपको बाहर मिलता है।
एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 2, n-1 3 - 1 2, तो आंसर कितना आया? 4। एडजॉइंट ऑफ ए 4 आ गया, तो ये 4 है और ये 8 है, तो 8 × 4 आंसर कितना आया? 32। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इस पर डबल स्टार भी कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कुछ और एग्जांपल, जैसे इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। याद कैसे रखेंगे दिमाग में कि एक एडजॉइंट है तो n-1, 2 एडजॉइंट है तो n-2, साथ में a आएगा। तो इट्स वे टू माइंड में कैसे सेट करना है ना, दिमाग में ये बात है, सारी बात आनी चाहिए। तो अभी अगर इसको करें तो कैसे करें? कोई भी आप नंबर ले लो, कुछ यही एग्जांपल ले लिया मान लो, ठीक है। अब आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए 2 बार अगर आपने करा n-2 × a, कैसे होगा? अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि तो कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट आपको सिंपल सा पता है, ये आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे दिया मान लो 4 या मान लो 5, कुछ भी आप ले सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ 5, ठीक है। ऑर्डर दे दिया 4 × 4 का, और आपसे ये पूछा एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, तो आपको सिंपल पता है ये 5 है, ये 4 - 2 है इंटू ए है। 4 - 2 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 25a। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हो कि एक साथ आपको प्रॉपर्टीज़ मिल गई सारी की सारी। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, a × एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट बनता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। एक एडजॉइंट है तो 1 - 2 एडजॉइंट है तो 2 - साथ में ए। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं, मतलब लॉजिक से याद करने के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2 एडजॉइंट्स के ऊपर एक डिटर्मिनेंट का साइन हो रहा जाए, तो ये जो है वो n-1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से, n-1 का स्क्वायर। यहाँ कितना था n-1, यहाँ कितना है n-1 का स्क्वायर। गॉट इट। दूसरा, अब यहाँ पे ये वैसे जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, मतलब वहाँ पूछ सकते हैं, बोर्ड स्टेट बोर्ड में अभी तक नहीं आई है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, रिवर्सल लॉ की तरह काम करता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखो जैसे आपने ट्रांसपोज में किया था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वही आपको एडजॉइंट में मिलता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है इनवर्स में। अगर यही चीज़ आपको इनवर्स में देखेंगे तो सेम लॉ लाइक बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो सेम चीज़ें लाई करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो चाहे ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकाल लो, चाहे एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है। आई रिपीट कि चाहे आप ट्रांसपोज ले लो किसी मैट्रिक्स का और उसके बाद एडजॉइंट निकाल लो, या फिर आप एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज ले लो, इट्स एब्सोल्युटली सेम। तो इस तरह से मैंने सारी जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिख दी हैं कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा जाए, मान लो ए का डिटर्मिनेंट 4 है, सपोज ये का डिटर्मिनेंट 4 है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ए इनवर्स का, तो आंसर विल बी 1/4। अगर मान लो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 36 है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा 1/36। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी, इनवर्स का इनवर्स लिखेंगे तो ए वापस आएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आता है। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं, इस पे जो मैंने टिक किया तो ये आप टिक कर सकते हो। अच्छी प्रॉपर्टी है ये, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी मतलब इन सेंस पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बाकी तो सभी बढ़िया हैं, है ना, कौन ख़राब है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, इन पे खास ध्यान देना आपने। चलो जी, नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। बस हाँ जी, यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जैसे इनवर्स में मैंने बताई, डिटरमिनेंट में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। कितना आएगा 1/8। दैट्स हाउ वी डील विद इट। चलो जी, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग इन्वर्स पे ले लेते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस पे लिख लेते हैं। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास ए लिखा हुआ है 2 3 1 -4, बी लिखा हुआ है 1 -2 -1 3, ठीक है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मैंने वही बोला, ये सारे लॉज एक जैसे हैं, चाहे ट्रांसपोज में लें, चाहे इनवर्स में लें, चाहे एडजॉइंट में लिखें, ये रिवर्स में काम करते हैं। तो ये वैलिड है एवरी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। देखो यहाँ पे कितना है, ए आपके पास है, बी आपके पास है, तो पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2 3 1 -4, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वैलिड होगा। कितना आ गया जी मल्टीप्लाई करने पे, 2 × 1 2 -3 -4 + 9, नेक्स्ट कितना होगा 1 + 4 -2 -12। द आंसर इज -1 5 5 -14। अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का आपको पता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये फार्मूला है। कैसे डील करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बहुत सिंपल है, 14 - 25, इट विल बी व्हाट, इट विल बी -11। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे अब इसका, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, 1 के सामने -14, 5 के सामने -5, 5 के सामने -5 एंड -1 का ट्रांसपोज। तो आंसर विल बी -14 -5 -5 एंड -1। एडजॉइंट भी आ गया, ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो एडजॉइंट ऑफ ए बी को डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से, तो कितना आएगा जी, ये आएगा जी 14 -11 है ना, -11 है, तो माइनस मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया, ये लिखा है -11, तो ये माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे, 5 5 5 1। लो जी, एक साइड अपनी डन हो गई है, ए बी इनवर्स, ठीक, डन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, राइट साइड जो है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, अगर आपको उसका शॉर्टकट देखना हो तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इधर इंटरचेंज -4 2, यहाँ साइन चेंज, इसका एक शॉर्टकट वीडियो भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो मेरा ही। तो यहाँ पे सिंपल आपको इंटरचेंज, यहाँ पे साइन चेंज, ऐसा कर दोगे इन्वर्स आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट क्या है, पहले इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड भी करना है, -8 -3 -1/11। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बी इनवर्स। बी इनवर्स का सेम कंसेप्ट है, डिटर्मिनेंट कितना होगा 3 - 2 1, और यही शॉर्टकट वापस 3 1 ऑपोजिट 3 1 और साइन चेंज 2 and 1। तो बी इनवर्स ए इनवर्स कितना हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। राइट साइड पे चल पड़े हैं हम लोग, राइट साइड पे चल के सब कुछ आएगा। देखो 3 2 रॉन्ग साइड पे चल के तो क्या आना है, -4 -3 -1 and 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो -12 -2 -9 और +4। नेक्स्ट -4 -1 एंड -3 +2, तो 1/11 -5 एंड -1, माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, द आंसर विल बी 14 5 5 एंड 1। दैट्स इट। चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट्स एब्सोल्युटली सेम। तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए बहुत सिंपल है, इसी तरीके से करना है। रिजल्ट्स आर वेरी यूजफुल, जैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ वो आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है।
नोट करना तो मैं एक बार छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 1 3 0 0 माइनस 2 एंड 1। b इनवर्स आपको कितना गिवन है, b इनवर्स 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 3 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, तो अगर अब इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, यही सेम रिजल्ट, वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वेरीफाई करना आपको। तो अभी 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 क्या करना है, बी इनवर्स आपके पास है, आप ए इनवर्स पता कर लोगे यहां से, ए इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कितना होगा, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी। मान लो सिर्फ ये लिखा होता तो हमें क्या करना था, इसका इनवर्स निकालते और मल्टीप्लाई करते, आपका ये आंसर आ जाता। अगर वेरीफाई करना है तो दोनों टाइप करोगे, बी इनवर्स निकालोगे, ए बी इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, ए इनवर्स निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ए ऑलरेडी गिवन है, इसका इनवर्स जब निकालोगे, बी का इनवर्स जब निकालोगे तो क्या आएगा, बी, बी का इनवर्स क्या होता है, बी, तो बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो ये अब आपके लिए है, इतना क्वेश्चंस कर लिए तो कुछ पता लगना चाहिए ना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई हुई। प्रूफ्स इनके कभी आते नहीं है तो इसलिए वीडियोस में मैं ज़्यादा इस पर डिटेलिंग में जा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज़ प्रूफ करने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ना तो जेई में आएंगे ना इसमें आएंगे, बस थोड़ा अगर आइडिया लेना हो तो वो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन इस पे ही और देखो, फाइंड ए मैट्रिक्स पी, ये सीबीएसई बोर्ड्स में आया हुआ है। फाइंड ए मैट्रिक्स पी, फाइंड ए मैट्रिक्स पी, फाइंड ए मैट्रिक्स पी, फाइंड द इनवर्स, पहले फाइंड ए मैट्रिक्स पी सच दैट p इंटू -3 2 5 -3 इज इक्वल टू वट, 1 2 2 -1। और बिफोर दैट क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, फाइंड इनवर्स ऑफ, कई बार स्टेटमेंट ही ये मैक्सिमम टाइम्स डाउट रहता है बच्चों का, तो मैंने कहा क्यों ना इसको यहाँ लिखा जाए। क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एंड हेंस फाइंड ए मैट्रिक्स P सच दैट इज गोइंग टू हैपन। पहले आपको इनवर्स पता करना है, हेंस का मतलब होता है पिछली चीज यूज करके आगे प्रूव करना। तो पहले इसका इनवर्स निकालते हैं। मान लीजिए ये कुछ भी है, वट एवर इट इज, मान लो ये a है, -3 2 5 -3, इसका इनवर्स निकालना। कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट, डिटरमिनेंट निकालो, कितना होगा 9 3 into 3 और -10, -1 आ गया। एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, क्या होगा, ये और इसके साइन चेंज, -2 -5। ठीक है, ये इंटरचेंज, इसके साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, इनवर्स ऑफ ए। तो -1 यहाँ आ गया, -3 -2 -5 -3, माइनस एडजस्ट करेंगे तो 3 2 5 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक करने के बाद आपको चाहिए ये, अब देखो आप, हमारे पास ये चीज़ गिवन है, अगर आप इसको, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप इसको उठा के वहाँ ले जाओ दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे मतलब 1 2 2 -1 पोस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। ये मान लो आपके पास कुछ भी था, मान लो मैं इसको a माना मैंने, तो ये पी ए इक्वल टू समथिंग समथिंग था, 1 2 2 -1 ऐसा था। जब आप इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड्स पे, तो 1 2 2 -1 इंटू a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कट के तो आई हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है ना, और ये इस साइड पे चला गया इनवर्स। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया। इनवर्स की वैल्यू ये पड़ी, इनवर्स की वैल्यू ये पड़ी जो हमने निकाली है, 1 2 2 -1, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 2 5 3। अब देखो हमने पिछली वैल्यू यूज़ कर ली ना, पिछली वैल्यू यूज़ कर ली, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ यूज़ कर ली।
मैं इसको ए इनवर्स ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इनवर्स की वैल्यू होगी, बस अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। 3 + 10, फिर 2 + 6, 6 - 5, 4 - 3, द आंसर इज 13, 8, 1, 1 आंसर। ये दिस इज योर पी, दिस इज योर पी। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे एक कंसेप्ट वैसे तो ऑलरेडी बातों बातों में हो चुका है, पर मैं आपको फिर से अलग से बताता हूँ। अगर आपको इसको कुछ नोट करना हो तो आपको वीडियो पॉज करके वैसे ही करना पड़ेगा। एक ना वर्ड मिलता है अपने को, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब आपके पास ए नॉन जीरो, मैट्रिक्स नॉन जीरो पर डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो। डिटरमिनेंट क्या हो तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं आप, 1 2 4 8, ये क्या है? ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, नॉन जीरो। तो अगर आप इसमें डिटरमिनेंट लिखोगे तो 8 - 8 क्या आएगा? 0। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब आपके पास ये 0 आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप मान लीजिए, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी एक आपने एग्जांपल ली, ऐसे नहीं रैंडमली होगा, पर चलो अभी करते हैं। कितना का 1 45 - 48 -2 36 - 42 +3 32 - 35। सिंपल आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया। कितना आया? -3, ये कितना? -6 × 2 +12, और ये कितना? -3 यहाँ पे, ये कितना है? 1 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है? 36 - 42 कितना होता है? -6 का × 2 +12। अब ये कितना है? -3 -3 -12 -0 हो गया। तो ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं पेपर में आपसे? जैसे मान लो इसकी जगह पे मैंने मान लो ए लिख दिया, अब आपसे पूछ लेंगे फाइंड ए इफ इट इज सिंगुलर, है ना? तो जब आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या क्या सीख लिया? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, एंड एज वेल एज हमने क्या सीखा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें, और इससे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स बेस्ड एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी। सो अच्छा लगे, समझ आया हो तो अच्छे से लाइक करो, शेयर करो, एंड अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है ना? बाय बाय, थैंक यू।